सॉरी प्रज्ञा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। नहीं देख सकता कि एक माँ अपनी बेटी से इतनी नफरत कर रही है, उसको इतनी बातें सुना रही है और उसका सबसे ज्यादा असर उस माँ पे खुद पड़ रहा है। और माँ, आप यही सोची ना कि दी के दिल पे क्या गुजरती होगी। माँ, मैं मानता हूँ कि आपका गुस्सा जायज है अपनी जगह, हमने आपसे ये सारी बातें छुपाई, पर माँ इसमें इनकी क्या गलती है? ये जो कुछ भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, अभी की भलाई के लिए कर रही है। ये इतने अच्छे काम कर रही है, सबके भले के बारे में सोच रही है, तो इनको सबका गुस्सा क्यों सहना पड़े? माँ, ये यहाँ से घर भी जाती है ना तो वहाँ अभी का गुस्सा, परिवार वालों का गुस्सा, सबकी नफरत से। माँ, आप तो यहाँ होती है ना, पर मैंने देखा है प्रज्ञा दी को रोते हुए अकेले में एकदम लाचार बैठे। जो इनके सुख दुख में इनके साथ था, जो इनके अपने थे, उन सबको इन्होंने दुश्मन बना लिया। और माँ, ये ऐसा करना चाहती नहीं थी, पर इनकी मजबूरी थी। सब कुछ अभी के लिए कर, अगर अपनों को दुश्मन ना बनाती ना माँ, तो अपनों के दुश्मनों को ढूंढ ना पाती। माँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर बुलबुल के जाने का दुख आपसे ज्यादा इन्होंने सहा। आप तो रो के अपना मन हल्का कर लेती थी, पर प्रकृति को मैंने देखा। इनके पास आप नहीं थे गले लगा के रोने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए। कोई नहीं था इनके पास। अकेले ही रोती थी, अकेले ही अपने आंसू पोंछती थी। अगर आज भी मैं यहाँ पे ना आता ना, तो ये चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी, आपको एक शब्द ना बोलती और यहाँ से चली जाती। यकीन मानिए, आपकी बेटी ना दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। जो कुछ इन्होंने अपनों के लिए करा है ना, अगर दुनिया को ये बात पता चले ना माँ, तो हर बंदा कहेगा कि मेरी बेटी प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए। ये आज भी वही प्रज्ञा है और हमेशा वही रहेगी। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने वही किया जो मैं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप नफरत करो मुझसे। मैंने गलत किया है प्रज्ञा, मैंने गलत किया है। बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन माँ उनकी आंखों में सच देख सकती है। तू खुद ना भी झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे समझ आना चाहिए था तेरी आंखों की सच्चाई, कि तू इतना बुरा कभी कर ही नहीं सकती। मेरी गलती है कि मैं तुझे नहीं समझ पाई। तू अपनी बेटी होने का था, मेरी बात ही नहीं, लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। मैं अपने आप को क्या सजा दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे बिना अकेली नहीं, तुझे माँ की कितनी जरूरत होगी ना। अकेले में तुझे माँ की आदत, लेकिन मैं तेरे पास नहीं थी। मेरी गलती है कि मैं अपनी बच्ची का साथ नहीं दे पाई। बुलबुल के जाने के बाद तुझे कितनी जरूरत पड़ी होगी, लेकिन मैं नहीं थी। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। अब मैं हूं ना इसके साथ, मैं सब संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है। भगवान कहता है जिसके साथ माँ होती है उसके साथ सब कुछ होता है। अलग बात है कि तेरे माथे में अभी का कुमकुम नहीं सजा हुआ है, लेकिन अगर तुम माँ की आंखों से देखेगी ना, उसकी लालिमा अभी भी दिख रही है। और ये कुमकुम की लालिमा ही अभी को उसके सब दुश्मनों से बचाएगी। क्योंकि तो सच्चे मायनों में एक अच्छी पत्नी है प्रज्ञा, सच्चे मायनों। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा बच्चा। निखिल बोल तो बहुत रहा है कि ये करेगा वो करेगा, पर कुछ कर भी पाएगा? इससे तो अच्छा है कहीं से 10 लाख मिल जाते हैं तो पैसे देके उस वॉचमैन का मुंह तो बंद करती और सारे सबूत ले लेती। लेकिन 10 लाख मिलेंगे कहाँ से? ये अपॉइंटमेंट खत्म करके आ जाओ, उसके बाद हम बीच पर चले जाएंगे। ओह नो, अभी मुझे बीच साइड लेके जाने वाला था, याद ही नहीं रहा। उसके पास जाती हूँ, बहुत लेट हो गया। आई होप उसका मूड चेंज ना हुआ हो। मिताली भाभी, आप यहाँ पे? आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ तनु। जब तक वो प्रज्ञा इस घर में है ना, इस घर में खा पी रही है, घूम रही है, आराम कर रही है, इस घर की बॉस बनी हुई है, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। लेकिन भाभी, आप और कर भी क्या सकती हैं?
I mean, प्रज्ञा के पास इतना पावर है, सब कुछ है। और रही बात आपकी, तो आपके पास तो अब राज भैया भी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ तनु, तुम्हारी मदद मांगने के लिए। मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। तुम तो मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, कर सकती हो ना मेरी मदद। भाभी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तनु, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जितना तुम जमीन के ऊपर हो ना, उतनी तुम जमीन के नीचे भी। तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या नहीं कर सकती हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मदद मांगने आई हूँ तो ज्यादा भाव दिखा रही हो। अरे नहीं मदद करनी है तो मुंह पर बोलो ना मेरे कि मिताली भाभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बेचारा बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने। भाभी भाभी भाभी, बस गुस्सा मत कीजिए। अब देखिए ना, हमारा दुश्मन भी है और मकसद भी है। एनीवे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरी अभी से शादी नहीं हो जाती। क्योंकि अगर मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ करूंगी तो प्रज्ञा भी मेरे खिलाफ कुछ करेगी, और मैं नहीं चाहती कि प्रज्ञा की बुरी नजर मेरी शादी पे पड़े। इसलिए अब तक चुप बैठी हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी अभी से शादी हो जाएगी ना, उस दिन देखो मैं प्रज्ञा का क्या हाल करती हूँ। मेरा, अभी का, आलिया का, आपका, सबका बदला एक साथ लूंगी मैं। तुम ये कहना चाहती हो कि जब तक तुम्हारी अभी से शादी नहीं होती मुझे चुप बैठना होगा? हाँ, क्योंकि अगर मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं जब तक अभी के साथ हूँ तब तक सब कुछ हूँ, अभी से दूर हुई तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक कह रही हो तुम तनु। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारी और अभी की शादी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करती हूँ। घर में ऐसा माहौल बनाती हूँ, सबसे बात करती हूँ। जब तक ये सब नहीं होगा तुम्हारी शादी जल्दी से नहीं होगी ना। आपसे तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के इस घर से विदाई है। तुम्हारी डोली इस घर में आएगी और प्रज्ञा वो इस घर से जाएगी। डन। एक से भले दो, अगर हम साथ में तो ये जरूर होगा। तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और हाँ, वो मेरा मूड बदल गया। अब हम बीच पर नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठकर बातें करेंगे। तुम वहां क्यों खड़ी हो? बैठो यहाँ पर, बैठो। पता है, मैं तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पाता ना। अब से मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, ठीक है? क्या बात, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं क्या बोलूं? तुम क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे में क्या कर रही हूँ मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा तन्नू है। तनु यहाँ? कितनी भोली भाली शानी लड़की हो तुम। मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम चुपचाप सुन रही हो। मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे बुलाया, बिठाया, फिर हाथ भी पकड़ लिया। मैंने तन्नू को बुलाया था। नाम लेके बुलाया था? नहीं ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे नहीं बात कर रही? मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा, ऐसा तुम सोचते हो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही थी। मुझे लगा आपको वाकई कोई जरूरी बात करनी होगी मुझसे। खुद का मूड ठीक नहीं होता, मेरा मूड खराब करता है। क्या बोला तुमने? आप मेरे कमरे में कुछ भी करेंगे और मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बोला नहीं, तुमने गाली दी है। मैं गाली नहीं देती। हाँ, जरूरत क्या पड़ती है? तुम्हारे ताने भी तो गाली जैसे हैं। तुम्हारे ताने सुनकर इंसान मर सकता है। देखिए, बात को स्ट्रेच मत कीजिए, मैं अच्छे मूड में हूँ, मूड खराब नहीं करना चाहती। दिख ही रहा है मुझे कितने अच्छे मूड में थी तुम। देखिए, मुझे वाकई लगा था कि आप मुझे बुला रहे, वरना मुझे कोई सपने नहीं आने वाले कि आप तनु के सपनों में खोए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाती हूँ। इतनी आसानी से कमरे से बाहर? ये तो ऐसी नहीं थी। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। अगर फील भी करती हो ना, तो उन फीलिंग्स को खत्म कर दो और प्लीज मुझसे दूर रहो। मतलब ये खुद को भुलाने में मेरी हेल्प कर रही है। अरे अब अपना अभी तो हीरा है, हीरा। इतनी छोटी सी उम्र है और इतनी समझदारी, सब काम कर लेता है। अपने सारे परिवार को साथ लेके चलता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि पता नहीं भाई को हुआ क्या है, बट अभी भाई को नॉर्मल देख के मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। वो सब छोड़ो, अभी ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है?
कोई जरूरत हो, कोई हेल्प हो तो बताओ, मैं करता हूँ। भाई आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इनफैक्ट इस बारे में मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहता था। मेरे आने वाले 2 प्रोजेक्ट मुंबई में, एक चेंबूर और एक बोरीवली, और मैं चाहता हूँ इन दोनों में से एक में आप मेरी हेल्प करें। आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा सूट करता है। मेरे ख्याल से चैम्बूर सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों को मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फैंटास्टिक, तो चेंबूर डन और बोरीवली मैं हैंडल करता हूँ। राज, वो दाल रहने दीजिए ना। ये देखिए मैंने आपके लिए राजमा बनाया है, साथ में प्लेन राइस भी है, ये लीजिए। अच्छा, रोटी देना वहाँ से। राज ये लीजिए ना, मैंने बहुत दिल से अरे मैंने बना। बोला ना नहीं खाना है, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? अगर वो नहीं खाना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती कर रही है तू उसके साथ? हाँ हाँ बेटा, तू वो खा जो तुझे पसंद है। ले रोटी ले, ये ले। ये घड़ी एक ही जगह पे क्यों अटकी हुई है? ये तो ठीक है, पर तू ठीक नहीं है ना अभी। जल्दी कुछ कर, एक्टिव कर खुद को, वरना तेरे परफॉर्मेंस की घड़ी अटक जाएगी। ऐसे में दूसरों को कैसे एंटरटेन करेगा तू? अभी अभी आई एम सो सॉरी, मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अगर मेरा रूटीन चेकअप नहीं होता तो मैं तुम्हें से छूट के कभी नहीं जाती। महीनों तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं ऐसे, देखो कितना बोरिंग सा फेस बना लिया तुमने। चलो कहीं वॉक पे चलते हैं। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डेली वॉक करना चाहिए, मेरी और मेरी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। चले? नहीं, वो बात अच्छी है कि तुम्हें वॉक करना चाहिए, तुम वॉक करके आ जाओ। मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मूड बदल गया है। अभी प्लीज चलो ना, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर बैठकर बातें भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ तुम्हारे साथ इस रूम में वो हिटलर प्रज्ञा कभी अलाउ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं बोलेगी। मैंने बात की उससे, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। वो कुछ नहीं बोली, सीधा बाहर चली गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे यू नो व्हाट, मुझे पहले से ही पता था कि वो तो क्या तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। और एक बात बोलूं, यू आर द बेस्ट। तुम एक बहुत अच्छे पति बनोगे। आई लव यू। क्या हुआ अभी? हेलो मिस कबाब में हटी, तुम्हारी टाइमिंग कितनी गलत है ना। थोड़ी देर अंदर नहीं रह सकती थी? लगता है इस घर में लोग शर्म लिहाज बिल्कुल भूल गए। ओ हेलो, अभी और मेरी शादी होने वाली है और हम जब चाहे जहाँ चाहे प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और रही बात शर्म की, तो शर्म हमें नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाओ, मुझे और मेरे होने वाले पति को थोड़ी टाइम अकेला दे दो। जाओ। दरवाजा बंद कर लेना, वरना कोई और भी आ सकता है। कितनी बड़ी बेशरम, मेरे वहां होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और चालाक कितनी है, वो जितने सीधे और सच्चे हैं उतना उनका फायदा उठा रही है, उन्हें बेवकूफ बना रही है। प्रज्ञा दी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रज्जो, इतनी परेशान क्यों है? दी, मुझे ना मिताली भाभी की बहुत टेंशन हो रही है। राज भैया हम सबके साथ तो नॉर्मल हो गए, लेकिन मिताली भाभी से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको हर बात पे ताने सुना देते हैं। कोई भी पत्नी ना अपने पति का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर ऐसे ही रहा ना तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच बात और ज्यादा खराब ना हो जाए। हमें ना दी, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ रज्जो, इस बारे में तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन इस वक्त ना वो तनु इनके साथ कमरे में अंदर है। मुझे किसी भी तरह उससे बाहर निकालना है। मैं उसी बारे में। तू ऐसा क्यों नहीं करती? तू कमरे में जाकर किसी भी तरह तनु को वहां से बाहर निकाल दे। मैं जाके राज भैया से बात कर लेती। नहीं दी प्लीज, मैं अभी जीजू के सामने नहीं जा सकती, और वो भी तनु के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। एक काम करती हूँ, आप उन दोनों को हैंडल कीजिए, मैं मिताली भाभी को संभालती हूँ। ठीक है, मैं तुझसे बाद में आके मिलती हूँ। हाँ?
अभी बैठो। कितने अच्छे मूड में थे ना तुम, और उस प्रज्ञा ने आके सारा मूड खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड फिर से अच्छा कर दूंगी। अभी मत सोचो उसके बारे में। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम ऑन, अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं? बैठो। अब बत, तुमने कहा था ना हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो करो बातें। कैसी बात? कोई भी बातें। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अभी पता है तुम जब भी मुझसे मिलते थे हमेशा मुझे बोलते थे मैं कितनी प्रिटी हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ। अब तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अब कोई बार बार झूठ कैसे बोले? बोलो कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हो मतलब? जैसी हो वैसी लग रही हो। कि तुम कितने रोमांटिक हो गए हो ना, उस प्रज्ञा के साथ रह के बिल्कुल उसकी तरह हो गए हो। और ये रूम भी उसका है ना, इसलिए उसकी हवा फैली हुई है। इसलिए तो मैं कह रही थी कहीं बाहर चलते हैं। सॉरी, वो सिर में दर्द है इसलिए दिमाग चल नहीं रहा है। सर में दर्द है? मैं दबा दूं? रहने दो। अभी तनु, आंखें बंद कर। ऐसा क्या करूं कि तनु कमरे से बाहर आ जाए और उसे मुझ पर शक भी ना हो। हाँ, इससे काम बन जाएगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। बचना। तुम्हारा फोन फिर से बज रहा है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन पर है। तुम फोन पर बोल क्यों नहीं देती? तुम्हें बात नहीं करना, तुम कल फोन करोगे। लो मैं बोल देता हूँ। हेलो तनु, इस वक्त बिजी हो, तुम्हें कल फोन करेगी। ऑलराइट? अभी सर, तुम्हें कैसे पता मैं अभी बोलूं? आपका आवाज, सब फैन है ना आपका आवाज का। कौन कौन नहीं पहचानेगा, हम भी फैन हैं। मेरे फैंस तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? देखो सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरे फैन हो, लेकिन ये सही वक्त नहीं है फोन करने का। प्लीज कल फोन करना। माफ कीजिएगा सर, लेकिन कहा है ना कि बहुत जरूरी बात करना था तनु मैडम से। अब आप फोन उठा लिए हैं तो आपको ही बता देते हैं। क्या बताना? बहुत गहरा राज है। राज? कैसा राज? आपका कोई खास है जो आपको उल्लू बना रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत। अभी मैं बात करती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना। अब अभी कोई बात नहीं। क्या ऐसे 100 फोन आते हैं मुझे, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कैसे हैंडल करना है। ओके? तो फिर फोन काट दो। मेरे साथ बैठकर बात करी थी ना, तुम बात करो मुझे। अभी बस 2 मिनट, मैं इसे सबक सिखा के आती हूँ। बस 2 मिनट। Have you lost it? तुम्हारी हिम्मत कैसे अभी से बात करने की? अब फोन है मैडम, तो जो उठाएगा उसी से बात करेंगे ना। वैसे भी हमको लगता है आप हमारा काम करेंगे नहीं, तो हम सर को बता देते हैं। सर हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मैं तब से पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, हम आपको याद दिलाने के लिए फोन किए थे। कल फोन करके जगह बताएंगे, आप आ जाइएगा। रखते हैं। अभी क्या हुआ? तुम बेड से उठ क्यों गए? दुनिया से तो नहीं उठाना। कैसी बातें कर रहे हो अभी? तुम्हारी फोन पर बात हो गई? हो गई ना? अभी वो बात करना जरूरी था, और मैंने उसे ऐसे सबक सिखाया कि वो दोबारा फोन नहीं करेगा। सबक तो मैंने सीखा कि जिंदगी में किसी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुमसे कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा, अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा बिजी हो ना मेरे लिए। एक्चुअली अभी रहने वो दो तनु, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले छोड़ दो। अभी आई एम सॉरी, प्लीज एक बार बात तो सुन लो मेरी। तनु इट्स ओके, तुम जाकर सो जाओ। अभी 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 मेरी एक बार बात तो सुन लो। अभी आई एम सॉरी, अभी प्लीज। चलो तनु तो गई, लेकिन अब जल्दी मुझे इनका मूड ठीक करना होगा। एक बार बोला समझ में नहीं आता तुम्हें? लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तनु मेरे तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप और तनु एक घंटे के लिए एक कमरे में नहीं रह सकते और जिंदगी भर एक साथ रहने की बातें कर रहे हैं। तुम अपनी राय देना बंद करो। हमारे बीच में जो इश्यूज है ना वो हम सॉल्व कर लेंगे, तुम अपना देखो। तुमसे वैसे शादी कौन करेगा? मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? आप दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में तो डबल मजे होंगे। वो कैसे? ये सिंपल है। आप कॉन्सर्ट्स करेंगे, तनु फैशन शोज करेगी, मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी ना, तो हुई ना डबल मजे। मतलब शादी के बाद तुम मेरी बीवी से काम करवाओगी? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको क्या लगा कि मैं आपकी बीवी को सर पे बिठा के रखूंगी? आई एम सॉरी, ये आपकी आप रानी बना कर रखिए उसे, लेकिन मेरे लिए वो घर की नई मेंबर है, इसलिए उसे फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हाँ, शादी के बाद आपकी फैन फॉलोइंग भी तो कम हो जाएगी, उसका जुर्माना भी तो आपकी बीवी को ही भरना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारी प्लानिंग। अब देखना, शादी के बाद मैं ऐसे गाने गाऊंगा ना कि उसे सुनाने के लिए तुम्हें लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे लेने के बाद भी लोग नहीं सुनने वाले। कोई बात नहीं, आप अपना गला खराब कर सकते हैं, लेकिन बेचारी तनु अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ सकती। मैं सोच रही हूँ उससे 4-5 और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, तो इनकम बैलेंस हो जाएगी। नहीं मतलब पीछा नहीं छोड़ोगे, मेरे सर पर बैठो। आसन लगा। तो मैं पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोक करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? मैं आपके पैसों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम वो सारे पैसे अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, लेकिन देखना, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चल जाऊंगा। Wait and watch. इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि तब तक तनु का सच आपके सामने होगा। फिर वो इस घर से बाहर जाएगी और आप और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे।